Okay, so today's class will be on English, that is the basics of noun. अब होता क्या है कि हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे क्लैट हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम में क्या होता है कि इंग्लिश का आपका पेपर होता है और उसमें हम लोग को एरर निकालने के लिए आता है। ठीक है, अब एरर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि बेसिक्स नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब होना जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कि कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे कुछ फॉर्म्स को, ताकि आप आराम से एग्जाम में समझ पाए कि क्या एरर है और कैसे एरर है। चलिए, सबसे पहला चीज देखते हैं हम लोग कि दिया हुआ है आपके पास, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन नंबर। क्या है? सिंगुलर है आपके नंबर में। ठीक है, मतलब सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? सिंगल, इज, वाज, ये सब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। सो दे टेक द सिंगुलर वर्ड, तो वो हमेशा क्या करेगा? सिंगुलर वर्ड। फिर ब्रैकेट में मैंने बहुत सारे वर्ड्स को लिखा है, ये वो वर्ड्स हैं जो कि अलग अलग कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर में से छांट के निकाले गए हैं, जो कि बार बार रिपीट होता है और मोस्टली ये सब वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे एग्जाम। जैसे सीनरी, लगेज, लगेजेस नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है। हालांकि हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कभी कभी बोलचाल में बोल देते हैं सीनरीज, बट इट इज रॉन्ग इंग्लिश, इट इज नॉट करेक्ट इंग्लिश। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है। एडवाइजेज नहीं होता है, मशीनरीज नहीं होता अगर आप नाउन फॉर्म में लिख रहे हैं तो। सोप्स नहीं होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, ब्रेड्स नहीं होगा, ब्रिक, पीस ऑफ ब्रिक होगा, पीसेस ऑफ ब्रिक होगा, ब्रिक्स नहीं होगा। तो देखिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहां पर। एग्जांपल में आपको कैसे आएगा एग्जाम में देखिए यही क्वेश्चन रहेगा और ये कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे स्लैश रहेगा, यहाँ पे स्लैश रहेगा, यहाँ पे स्लैश रहेगा, यहाँ पे स्लैश रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा नो एरर। ठीक है बेटा, इसमें नीचे ए लिखा रहेगा, यहाँ पर बी लिखा रहेगा, यहाँ पर सी लिखा रहेगा और यहाँ पर डी लिखा रहेगा। और क्वेश्चन होगा कि अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो उस पार्ट को इंडिकेट कीजिए, अगर नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो एरर। इफ यू आर लुकिंग इनटू दिस, अगर पहला देखिए तो हम लोग को पहले में दिख रहा है कि देखिए बड़ा इजीली दिख रहा है कि सीनरीज लिखा हुआ है। वो क्या लिख रहा है? सीनरीज दिख रहा है। सीनरीज बेटा नहीं होता है, क्या होगा यहाँ पर? ये क्या होगा? सीनरी होगा। ठीक है, पहला। ठीक है, तो द सीनरी, ये सीनरी होगा और कहीं ना कहीं यहां पर आर ब्यूटीफुल लिखा है। यहां पे क्या लिखा है कि ये सीनरी जो होगा ये सिंगुलर है, तो क्या लेगा? ये सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन नहीं हो सकता है, बस मैं एग्जांपल दिखाने की कोशिश किया हूं कि ए बी सी डी ऐसे होता है। कोई एक चीज रहेगा, इधर क्या होगा? यहाँ इज दिया रहेगा या यहाँ पे सीनरीज दिया रहेगा, तो सीनरीज दिया रहेगा तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे आर दिया होगा तो ये हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे सीनरी होगा लेकिन यहाँ पर आर हो जाएगा, तब ज्यादा डिफिकल्टी होता है। जब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग घुमा सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे घुमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो दिखता है पूरा कश्मीर का बात हो रहा है, तो आर तो सही दिख रहा है मेरे को, लेकिन आर नहीं होगा। क्या होगा? ईज होगा। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सीनरी के बदले क्या सोचते हैं कि सीनरीज होना चाहिए, ये आर को करेक्ट समझते हैं और वो क्या कर देते हैं? इधर मार्क कर देते हैं। लेकिन सीनरी करेक्ट था और यहाँ का जो आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए वो रॉन्ग था। लेकिन मोस्टली लोग क्या करेंगे, यहां पर उसको टिक कर देंगे। उनको लगेगा कि ये वर्ड क्या होना चाहिए? सीनरीज होना चाहिए, सीनरीज होना चाहिए, विच इज रॉन्ग। तो एकदम माइन्यूट चीज हमें देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ब्रिक, बहुत सारे ब्रिक भी लाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा
pieces of brick. Pieces of brick लिखना पड़ेगा, pieces of bricks नहीं लिखना है, ठीक है, ये कॉमन एरर है। सोप चाहे 2 हो या 3 हो, सोप ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन में आप एस नहीं लगा सकते। वी आर सेंडिंग सर्टन इंफॉर्मेशंस टू अदर विच इज इनकरेक्ट। इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द वार इज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया पहला वाला। नेक्स्ट, so the next is some noun are always plural in number, so they take a plural word. जैसे alms, thanks, goods, regards, shorts, jeans, pajamas, scissors, forceps, spectacles, binoculars, premises, ये सब क्या है? Everything is plural, हमेशा s लगेगा इसमें। अगर नहीं लगा हुआ है तब भी रॉन्ग है, अगर नहीं लगा हुआ है तब भी रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे पास दो क्वेश्चन है, कन्वे माई रिगार्ड एंड विश, तो होगा क्या? रिगार्ड्स। ये मेरा रॉन्ग हो गया और ये मेरा रॉन्ग हो गया, तो होना क्या चाहिए? ये रिगार्ड्स होना चाहिए और ये विशेस होना चाहिए, ठीक है। आई हैव नेवर यूज सच सीजर्स इन लाइफ, ठीक है। अगर सच अ सीजर्स देता तो रॉन्ग होता बेटा, ठीक है। अगर पेयर ऑफ सीजर्स बोलता तब करेक्ट होता। ये ऐसे करेक्ट है क्योंकि सीजर्स में एस मौजूद है। अगर एस नहीं रहता, अगर ये एस नहीं रहता, आई हैव नेवर यूज्ड द सीजर इन लाइफ, तो क्या होता? ये अंडरलाइन करके हम लोग बोलते कि ये क्या हो जाता? सीजर्स होना चाहिए, क्योंकि सीजर्स में 2 होता है, स्पेक्टिकल्स में 2 होता है, बाइनोकुलर्स में भी 2 होता है, ठीक है। तो ये पेयर में होता है, जब भी पेयर में होगा तो उसमें हम लोग एस लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स इसलिए दिया गया है ताकि आपको आसानी से याद रहे। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जो नाउन प्लूरल है वो हमेशा क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे अगर सीजर्स बोले तो ये कौन सा वर्ब लेगा बेटा? ये आर ले सकता है, ये वेयर ले सकता है। सारे चीज में जितने चीज देख रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं प्लूरल वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज वर्स। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज वर्स। सिंगुलर हो गया आपका, सिंगुलर वर्ब बोले तो क्या हो जाएगा? इज वर्स। और प्लूरल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, आर वेयर प्लूरल वर्ब है। मतलब सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर इज अगर लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स आर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम नाउन अपीयर्स प्लूरल, दिखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन वो है सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगना चाहिए भाई? सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। जैसे वेजेस आ गया, वेजेस का मतलब सैलरी होता है, ठीक है। समन्स, कोर्ट में समन्स बुलाया जाता है। न्यूज में अगर एस नहीं लगाएंगे तो न्यू हो जाएगा, मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, बिलबोर्ड्स, मिजल्स, इकोनॉमिक्स, ये सब जो वर्ड्स हैं इसमें हमेशा एस होता है, तो हमें क्या लगता है? ये क्या है? प्लूरल है। लेकिन ये क्या है बेटा? सिंगुलर है, और इसके साथ क्या लगना चाहिए? सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं द वेज ऑफ वर्कर वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, पहला चीज है यहां पे रहोगे मेरा, यहां क्या होगा? वेजेस ऑफ वर्कर, आर होगा कि इज होगा? वाज होगा कि वेयर होगा? वाज होगा कि वेयर होगा? वाज होगा, जो कि सब लोग क्या कर देते हैं? वेयर। क्यों बोलते हैं कि सबको बेच रहा दे रहा है तो क्या कर देना है? वेयर कर देना, बस वहीं पे अटक जाएंगे, ठीक है। तो वेज नहीं होगा,
वेजेस होगा और वेयर के बदले was होगा। Measles are those disease which spread quickly, राइट है या रॉन्ग है? राइट है या रॉन्ग है? मीजल्स है, मीजल्स क्या है? डिजीज है। इज होगा, ये जो होगा ये क्या होगा? इज होगा, आर नहीं होगा। लग तो रहा है ये आर सही है, लेकिन यहीं पर हो जाएंगे रॉन्ग। इसीलिए बोला जाता है कि बेसिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन ग्रामर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए लैंग्वेज इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें बस सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग एस लगा भी देते हैं, कभी कभी आर लगा देते हैं, कभी कभी वाज लगा देते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग सामने वाले को मालूम चल जाता है। लेकिन जब बात कंपटीशन की होती है तो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ता है उसके रूल्स का, ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक करने के लिए तो दिया गया है। आप मिस्टेक करें और आपका नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सम नाउन अपीयर सिंगुलर, दिखने में क्या है? सिंगुलर है, लेकिन होता क्या ये? प्लूरल। जैसे कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है? मवेशी, जो कि भेड़ बकरा सब कुछ एक साथ रख लिए तो वो ग्रुप को बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? प्लूरल है। तो ये क्या लेगा? दिखने में तो एस नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये मीनिंग तो एस वाला ही दे रहा है, मतलब ग्रुप को बोल रहा है। इन्फेंट्री, पूरा बटालियन में जब सोल्जर्स होंगे एक साथ तो उसको इन्फेंट्री हम लोग बोलते हैं। पुलिस, पुलिसेस कभी नहीं लिखते हम, पुलिस लिखते हैं। तो पुलिस के साथ आपका वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा, हमेशा सिंगुलर नहीं होगा। पोल्ट्री, आर्टिलरी, स्वाइन, तो ये ग्रुप को कहीं ना कहीं करता है। तो दिस कैटल इज माइन, तो कैटल तो राइट है, ये क्या हो जाएगा? आर। और क्या टाइप का मिस्टेक आ सकता है? कैटल के बदले क्या लिखा जा सकता है? क्वेश्चन में कैटल्स लिख देगा, दिस कैटल्स आर माइन। आपको एस दिख रहा है, जब एस दिख रहा है तो आर तो सही है, आर तो ऐसे भी सही था, लेकिन इधर एस नहीं होगा। तो ये अनदर टाइप ऑफ एरर है, ये अनदर एरर है जिसमें एस नहीं होना चाहिए था, पर हमने लगा दिया। जैसे पुलिस, पुलिस किसी थीफ के पीछे जा रहा है तो पुलिस इज होगा या पुलिस आर होगा? इज होगा कि आर होगा? पुलिस के साथ बेटा आर होगा। दिखने में ये सिंगुलर है, पर लेगा क्या? प्लूरल लेगा। ठीक है, लेगा क्या? ये प्लूरल लेगा। ये सब बेसिक मिस्टेक है जो कि कहीं ना कहीं जब आप पहली बार एग्जाम कोई भी बैठते हैं, और खासकर जब सभी लोग इंग्लिश पढ़े हुए रहते हैं तो वो अपने हिसाब से मार देते हैं टिक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज सिंगुलर दिखने में लगते हैं लेकिन प्लूरल में होते हैं। Some nouns can be used either as singular or as plural without changing their form. जैसे ship, ये ग्रुप को भी बोला जा सकता है, इसमें एस नहीं लगेगा बेटा। डियर, डियर्स नहीं लगेगा। ऑस्प्रिंग, एस नहीं लगेगा। एयरक्राफ्ट, एस नहीं लगेगा। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया हूं, स्पीसीज, स्पीसीज का सिंगुलर वर्ड नहीं होता है। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं स्पीसीज, जैसे ह्यूमन बीइंग्स आर होमो सैपियंस, तो ये स्पीसीज हो गया। तो ये स्पीसीज में आईएस हटा देते हो तो स्पेसी हो जाता है, जो कि कोई वर्ड्स होता नहीं। मतलब ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो देयर आर मेनी शिप्स इन दिस फील्ड्स, तो क्या राइट है या रॉन्ग है? क्या होगा? देयर आर मेनी शिप इन द फील्ड होगा। ठीक है, तो डियर्स अगर लिखा रहता है तो क्या होगा? डियर होगा। डियर्स अगर है तो वो भी रॉन्ग है। चाहे ये ओके